गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज में बात किए थे, तो आज हम लोग पैरेलल में बात करते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेल्स है। ये R1 और इसका नाम है EMF 1 प्लस माइनस। दूसरा है जिसका नाम है EMF 2 और R2। ये हो गया R2, ये है EMF 2 माइनस प्लस। और जो तीसरी है वो है आपको ये हो गया R3 और ये हो गया EMF 3 और ये हो गया माइनस, ये प्लस। 3 EMF है, माइनस और प्लस, और इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर रखते हैं इस तरह से। ये R है, तो जो करंट निकलेगी ऐसे निकलेगी करंट, इस तरह से करंट इसके अंदर आएगी। माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस, माइनस और प्लस बैटरी के टर्मिनल में। यहाँ से करंट, फिर इधर से करंट, और फिर फाइनली करंट इधर आ रही है। ये आपके पास एक सिंपल सर्किट है ना, सिंपल सर्किट। तो इसमें जो करंट है वो है I1, इसमें करंट I2, और इसमें जो करंट है वो है I3, और इधर जो करंट है वो I चल रही है। ठीक है भाई, सिंपली हमने 3 सेल्स को जोड़ा है। सभी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर इसका नाम दिया जाए A, B, C, D, E है ना, और F, फिर यहाँ नाम देते हैं F के बाद G, और फिर यहाँ पर H। ये हमने नाम दे रखा है इसको। तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ पहले बात करते हैं कि फ्रॉम नोड ए एक नोड है। तो इधर से I1, इधर से I2, और इधर से I3, और बन के निकल गया क्या I। तो इस तरह से है, इधर से I1 करंट है, इधर से I2 करंट, और इधर से है I3 करंट, और ये इस तरह से I बन के निकले। तो नोड लॉ में क्या करते हैं, नेट करंट का सम इक्वल टू 0। नेट करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जा रही है तो निगेटिव, और बाकी सारे क्या है, आने वाली करंट है, तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, जाने वाली करंट के बिल्कुल अपोजिट, है कि नहीं। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है कि नहीं। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एक इक्वेशन यहां से बन गया। ओके, अब क्या करना है कि बाकी जो आपको लूप लगाना है, लूप। तो फ्रॉम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फ्रॉम KVL की अगर हम बात करते हैं तो नाम लिखते हैं। नाम क्या है, ABCDHGA, है ना। तो लूप की बात करें
तो A, B, C और फिर D, H, G और A, G और फिर कहाँ गए H। ये एक लूप है ना। तो ऐसे चल रहे हैं ऐसे, है ना। तो यहां से चलेंगे तो ये वाली निगेटिव हो जाएगी ना, ये वाली क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि करंट इधर और लूप इधर, उस नाम के अनुसार लूप चल रहे हैं ना भाई। क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं देखो तो भाई, -I1 प्लस I1R, और यहां भी क्या होगा, ऐसे आप चल रहे हैं, करंट ऐसी है, तो प्लस I हो गया ना, प्लस IR। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम लूप। अब लूप की बात करते हैं, ये वाली A से D गया, A D फिर आया H, उसके बाद G और A। इसमें क्या करना है, सेम वैसा ही लिखते हैं, सेम -E2 हो जाएगा प्लस I2, यहां पर R1 होगा, R2 प्लस IR इक्वल टू 0। देखो भाई यहां पर 0 छूट रहा है, 0 भी तो होगा, है ना। इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इससे स्टार्ट करना है, इससे यहीं से चलते हैं। तो A के बाद क्या मिला F, फ्रॉम लूप कौन सा लूप, A F D फिर H G और A। तो A F E फिर कहाँ D, उसके बाद H G और A, H G A। नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है 0, तो सेम बात लिखते हैं भाई, -E3 और प्लस I3R3 प्लस IR इक्वल टू 0, और इसको हम लोग नाम दे दिया थर्ड। क्या कैलकुलेट करना है हमको, वी हैव टू कैलकुलेट I। पहले तो I निकालेंगे ना, I इक्वल टू लिखते थे EMF डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम उसी फॉर्मेट में इसको लेकर जाना है। नेट कैलकुलेट करने का मतलब कि वही फॉर्मेट बनानी है आपको। समझ में आ रही बात, जो फॉर्मेट है क्या बनाना है भाई, हमको फॉर्मेट बनाना है I इक्वल टू, इतने सारे इक्वेशन है, तो इससे हमको तैयार क्या करना है भाई, देखो क्या तैयार करना है, I इज इक्वल टू EMF नेट डिवाइडेड बटे, चूंकि बहुत सारे EMF है ना, तो EMF नेट आना चाहिए। और एक क्या है कैपिटल R, दिस इज द कैपिटल R प्लस स्मॉल r नेट, चूंकि बहुत सारे स्मॉल r है ना। यही फॉर्मेट हमको तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे पास इक्वेशन आ गए, और इस इक्वेशन से मैथमेटिकल अप्रोच लेकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जो फिजिक्स की बात है ना, ये फिजिक्स की बात हो गई। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इसको। तो वी हैव टू कैलकुलेट I को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम बात करें फ्रॉम फर्स्ट तो मिलने वाला है हमको I1 प्लस IR R1 E1 R1। क्लियर है। इसको मान लेते हैं फोर्थ। फ्रॉम सेकेंड I2 IR R2 इक्वल टू E2 R2। फ्रॉम थर्ड I3 IR R3 इक्वल टू E3 R3। नाउ
I इक्वल टू I1 I2 I3। तो इन सभी को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, या ऐसे करो, इसको भी हटाओ, ऐड करते हैं, है ना, फ्रॉम एबव फोर्थ फिफ्थ प्लस 6, इन सभी को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। तो ऐड करेंगे तो ऐसे मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, इन सभी को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसमें क्या होगा, I कॉमन हो जाएगा ना, I कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा I कॉमन कर दिए तो मिला R/R1 प्लस R/R2 प्लस R/R3 इक्वल टू मिलेगा E1 R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 डिवाइडेड बटे R3, है कि नहीं। यहाँ पर I को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसकी एंट्री हम लोग इसमें करेंगे ना इसे, तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I प्लस I, और R को भी बाहर करते हैं, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू E1 R1 E2 R2 और E3 R3। क्लियर बात है। तो I यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कैपिटल R 1/R1 1/R2 1/R3 इक्वल टू E1 R1 E2 R2 E3 R3, है ना। तो I इक्वल टू यहां से निकल रही है I का मान। तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी इसके लिए एक सर्किट बनाते हैं। इसके लिए कैसा सर्किट होगा, किस तरह का सर्किट आएगी देखिएगा इसमें। पहले तो I इक्वल टू EMF 1 R1 EMF 2 R2 प्लस EMF 3 R3 डिवाइडेड बटे 1 प्लस कैपिटल R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। इस तरह का आ गया। तो इसका एक सर्किट अगर बनाते हैं ऐसे, ये माइनस और यहां पर हो गया प्लस, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और ये हो गया नेट EMF, ये हो गया R इक्विवेलेंट, या R लिखिए, बाद में कंपेयर कर लेंगे ना। R है और यहाँ पर क्या है, E है, माइनस प्लस, इस तरह से करंट I निकल रही है। पूरे जो सर्किट थी, बड़ी सी सर्किट, उसको जोड़ कर हमने क्या बनाया है, ये वाली बना दिया मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आएगा रिजल्ट, I इजिकल टू EMF और डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ऐसा होना चाहिए। अब इसको देखो, वैसा तो है नहीं, यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r है, तो इस फॉर्मेट में इसको बनाना है ना, और फिर कंपेयर करके रिजल्ट लिख देना है, ये करना था। क्लियर है बात। तो जिसके जैसा इसके जैसा बनाओ, R प्लस समथिंग, यहाँ पर क्या है 1 प्लस, तो क्या करेंगे, इतना से अगर हम डिवाइड कर दें
नीचे ऊपर इतना से, तो नहीं फॉर्मेट बन जाएगा, है कि नहीं, है ना भाई। अब क्या करना है, इतना से डिवाइड कर देते हैं इतना से, तो क्या होता है, नाउ इसमें लिखेंगे नाउ I इक्वल टू EMF1 R1 प्लस EMF2 R2 प्लस EMF3 और R3। डिवाइड कितना से करना है, इतना से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R 1/R1 1/R2 और 1 क्या R3, ऐसे हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया कौन, EMF हो गया ना, EMF, और ये क्या हो गया, स्मॉल r हो गया, है ना। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो फॉर n नंबर के लिए बात करें, अगर n नंबर्स के लिए बात करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/ क्या R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। इफ ऑल आर इक्वल, सब क्या हो, इक्वल हो। इफ ऑल आर इक्वल, सब क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, R1 R2 डॉट 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 Rn इक्वल टू क्या R। तो क्या मिल जाएगा, 1/R नेट कह सकते हैं ना इसको, तो मिलेगा n/R। तो n/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो R नेट को हम लिखेंगे, R नेट इज इक्वल टू आ गया R/, कितना, n। इस तरह से वैल्यू जाएगी, है ना, R/n। नाउ EMF की अगर बात करें, EMF, तो E इक्वल टू EMF1 R1 प्लस EMF2 R2 प्लस EMF3 R3 डिवाइडेड बटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे होगा। इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। अब बात करेंगे फॉर n नंबर का, है ना। तो फॉर n नंबर, फॉर n नंबर्स में क्या लिखेंगे, E इक्वल टू E1 R1 E2 R2 प्लस EN Rn और डिवाइडेड बटे 1/R1 1/R2 1/Rn, ऐसे। अब क्या हो, सब इक्वल हो, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर सब इक्वल होगा ना तो पोटेंशियल क्या होगी, अगर सब इक्वल हो तो पोटेंशियल क्या होगी, सेम होती है पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल अलग अलग नहीं होती है, यानी हम सभी को इक्वल मान लें तो उसका नेट क्या हो जाएगा, EMF के बराबर ही होगा, एक किसी एक का बराबर होगा, किसी इंडिविजुअल के बराबर आएगा। अब कैसे, यहां देखिए, यहीं पर इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, तो क्या होना चाहिए, देखिएगा EMF1 EMF2 EMFn, ये तो सब कांस्टेंट रहेगा, और ये हो गया, ये बदल गया 1/R1 1/R2, R1 R2 तो अलग अलग होगा। तो इससे ऐसे कितने हैं, n है, n, तो क्या लिख सकते हैं, जो E नेट इज इक्वल टू E पैरेलल में कांस्टेंट
और 1 बटे जो r है ना वो कितने हैं, n है। और नीचे में भी क्या है भाई, 1 बटे r कितने हैं, n है। तो क्या हो गया, n बटे r सिंपली। ये कटा तो क्या बन गया, दिख रहा है ना, नेट ईएमएफ क्या आ गया, E आ गया। ठीक है ना। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अक्सर बोर्ड में पूछता है फार्मूला, क्या फार्मूला पूछता है, फॉर 2 सेल्स ना, अगर बात करें फॉर 2 सेल्स के लिए, अगर 2 सेल्स के लिए बात करें तो क्या लिखते हैं, देखिएगा, नाउ फॉर 2 सेल्स, 2 सेल्स की अगर बात करें तो ई नेट, जो ई नेट आ रही है वो क्या आ रही है, जरा देखिएगा, E1 R1 और E2 R2, यही आ रहेगा, डिवाइडेड बटे 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, E नेट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बटे R1 R2 डिवाइडेड बटे, यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ई नेट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। याद रखना भाई, बहुत काम का फॉर्मूला ही है ना, ये बार बार पूछता है, जेईई में नहीं पूछता है, सब वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कि नेट ईएमएफ क्या होगा। क्लियर है। तो इस पे ही आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। सवाल ये है कि इसमें कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, ये कैलकुलेट करना है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी। तो सबसे पहली बात कि यहां पर है कि फाइंड VAB, है ना, फाइंड VA माइनस VB, है ना, फाइंड VA माइनस VB, ये हमको कैलकुलेट करना है ना, फाइंड VAB। तो हम इसी में इसको मिटाते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको समझना है सवाल को थोड़ा सा। करना क्या है भाई इसमें कि ये A है और ये B है, तो इसी को हम लोग, जैसे इसको हम क्या बना सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, स्मॉल R1। ये कौन है, स्मॉल R2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये कैपिटल R है। तो इसमें जो VAB है, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए भाई सॉल्यूशन, इसमें VAB की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, ओम्स लॉ से VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू क्या, R3, है कि नहीं, I इंटू R3, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, I निकालने के लिए आप समझ रहे हैं क्या करना पड़ता है, नेट ईएमएफ निकालना पड़ता है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो सर्किट को, इसी सर्किट को मैं ऐसे बना देता हूं, ये हो गए, और ये है आपका, ऐसे बना दिए कि नहीं बना दिए, ये हो गया माइनस ये E2 माइनस प्लस E1, ये हो गया क्या R1, ये क्या हो गया R2, और इस तरह से ये हो गया I, ये हो गया I, ये I, ये I। ठीक है भाई। तो माइनस प्लस, तो ये R1 R2 और R3 R। अब इसके लिए हम E नेट निकालते थे, याद है, E नेट इक्वल टू E1 R1 E2 R2 1 बटे R1 1 बाई क्या R2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल, इसके साथ R2 का मल्टीप्लाइकेशन, E1 के साथ R2 और E2 के साथ R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, ये बन गया E नेट।
स्मॉल आर नेट क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल जो आर नेट होगा वो है R1 R2 डिवाइडेड बटे क्या R1 प्लस R2, और कैपिटल आर क्या है भाई, तो R3 है बेचारा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ई नेट डिवाइडेड बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पुट करेंगे I और I को यहां रखेंगे आंसर, है ना। तो यहां पर लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं देखिएगा, तो I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे कैपिटल R3 प्लस R नेट, मतलब कि R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ये I हो गया। हमको क्या चाहिए, VAB, VA माइनस VB, तो I इंटू R3, तो VA माइनस VB इक्वल टू I का वैल्यू ये है। इसको थोड़ा सा निपट लो भाई, इसको सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व करो तो क्या मिलेगा। सोल्व करेंगे तो देखो भाई E1 R2 प्लस E2 R1, और इससे निपटो तो यहां मल्टीप्लाई होगा R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2, सही है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये डिवाइड कैंसिल, तो यहां पर बच जाएगा क्या R3, आंसर हो गया भाई, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग, है ना, जिसमें पैरेलल भी होगा और सीरीज भी होगा। मिक्स ग्रुपिंग हेडिंग देते हैं, मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल मान लेते हैं ना, आइडेंटिकल सेल्स having EMF E and internal resistance and internal resistance small r, तो इसके लिए सेल ना बनाकर, है ना, हम ऐसे ही बना देते हैं सिंबल इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से क्या है, बहुत सारे हैं इधर, फिर एक और बना दे भाई, और इस तरह से बहुत सारे हैं, सेम इसमें भी बहुत सारे हैं, और फाइनली इधर भी बहुत सारे हैं, और बन जाएगा इस तरह से, बना डॉट डॉट लाइन, और इस तरह से जुट गया, ये भी जुट गया क्या, डॉट डॉट लाइन, बहुत सारे नीचे, मैंने इस लाइन में भी बहुत सारे हैं, इस लाइन में बहुत सारे हैं, और इधर भी पैरेलल भी करके ऐसे है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां से अगर तार से एक कैपिटल R निकालते हैं तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। हमने माना सब इक्वल, ये भी E, सब E माना हूं मैं, सब E है, ये भी E है, ये भी E, सब E ऐसे, ये भी R, सब R है, इक्वली मानकर चला हूं, है ना, सब R है,
ठीक है, ये कैपिटल आर है। तो इधर से करंट आएगी, इससे इस तरह से करंट आएगी, इसमें से I1 आएगी, I2 आएगी और IN आएगी, इस तरह से अपना करंट है। मतलब फिलहाल यहाँ पर हम I लिखते हैं, और I के लिए हम लोग क्या लिखते हैं पता ही आपको, I = EMF नेट लिखते हैं और डिवाइडेड बटे कैपिटल R लिखते हैं और प्लस R नेट लिखते हैं। इसको यहाँ पर रख लो भाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि S लिखते हैं, S ये क्या है, नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज EMF, सीरीज EMF चाहे एलिमेंट्स जो भी है, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना, है ना। और P को लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ पैरेलल, EMF। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से लाइन कितने हैं, 1 2 3 4 कितने हैं, S संख्या में है कि नहीं। इसे मान लो कि N मानते हो, सपोज दैट N मान लो, N मान लो, कंफ्यूजन हो जाओगे, या रखो कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना, कंफ्यूजन नहीं। S सीरीज मान लिया और P पैरेलल मान लिया, संख्या। अब ऐसे ऐसे लाइन कितनी है, ऐसे 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 कितने हैं, P है, और 1 2 3 इससे कितने हैं, ऐसे, ठीक है। तो अगर बात करें फॉर सीरीज के लिए, है ना, तो नाउ नेट EMF कितनी होगी, यही ना होगी भाई, 1 2 3 4, तो 4 है तो कितना होगा, 4 × EMF। पैरेलल में तो EMF कांस्टेंट रहेगी ना, क्लियर है। तो यहां पर लिख सकते हैं नाउ, समझिएगा, नाउ फॉर सीरीज, अगर बात करें फॉर सीरीज के लिए, तो EMF जो नेट होगा वो कितना होगा, S × EMF नहीं होगा, एनी होता था, एनी सीरीज में, तो E नेट बराबर क्या होगा, S × E हो गया। और स्मॉल r नेट कितना होगा, R बटे कितना, S होगा, S सॉरी सीरीज में है ना, तो सीरीज में कितना होगा, R × S हो गया ना, NR, R × S। और बात करते हैं क्या, फॉर पैरेलल। अगर मैं बात करूं फॉर पैरेलल, तो बात करें फॉर पैरेलल, तो फॉर पैरेलल में EMF तो कांस्टेंट होगा ना, फॉर पैरेलल EMF क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, कांस्टेंट जो है वही रहेगा, ठीक है ना। और जो R नेट होगा वो क्या होगा, R बटे P होगा, R बटे P। तो ये सब मिल के एक बन जाएंगे, सब मिल के क्या बनेंगे, एक बन जाएंगे। तो एक बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक सिंपल डायग्राम। तो एक अगर सिंपल सर्किट बनाएं इस तरह से, तो ये हो गया कैपिटल R और ये हो गया S × E, और ये क्या होगा, सीरीज में R × S, पैरेलल में इतना हो गया, है ना, माइनस प्लस, और यही बना है वो वाला। तो I = जो बन गया वो क्या बन गया, S × E कैपिटल R प्लस स्मॉल R × S डिवाइडेड बटे क्या, P, ऐसा बना, ऐसा। तो I = SEP डिवाइडेड बटे RP प्लस RS। अब मुझे क्या चाहिए, मैं जोड़ क्यों रहा हूं, फॉर मैक्सिमम करंट, है ना, एडिशन ऑफ सेल, एडिशन ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए ये हम काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं सेल को, ताकि हमको मैक्सिमम करंट मिल सके।
तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे अब, I max, फॉर I max के लिए हम क्या कर सकते हैं, RP प्लस RS क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए कि नहीं, है ना। इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन, क्या है, कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर मैक्सिमम की बात करें तो हम इसको जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि इस तरह से आपके पास कुछ है a प्लस बी, जैसे यहां पर है ना a प्लस बी, जैसा a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, ऐसा क्या कर सकते हैं स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, है ना, रूट अंडर क्या ए बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसी को। तो ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तभी होगा जब ये क्या होगा, जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या सही बोल रहे हैं, ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। ये जीरो कैसे होगी, ये जीरो जब ये दोनों बराबर है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b इक्वल टू जीरो, तो रूट अंडर a इक्वल टू रूट अंडर क्या b, मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाए, है कि नहीं। a बराबर क्या लिखा जाएगा, सॉरी a बराबर b। तो ये हम इसी पर हम लोग इसको सेटअप करते हैं, है ना, इसी पे हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, इस वैल्यूज को। कैसे, तो सेम ऐसा ही बना रहे हैं, देखियो कैसे कि फॉर मैक्सिमम करंट की हमने बात किया था, तो मैक्सिमम करंट की बात करते ऐसे लिख सकते हैं ना, आरपी प्लस RS इज इक्वल टू अंडर रूट RP माइनस अंडर रूट RS इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर RP और RS। तो इसको क्या करना है, जीरो, रूट अंडर RP माइनस रूट अंडर RS इक्वल टू जीरो। तो RP इज इक्वल टू RS, तो RP इक्वल टू RS, RP इक्वल टू क्या आ गया, RS आया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू RS डिवाइडेड बाय क्या, RP। तो ये सीरीज में था, इसको हम लोग सीरीज में बोलते थे, और इसको किसको बोलते थे, पैरेलल बोलते थे। यानी कहने का मतलब कि R इज इक्वल टू, ये पूरा क्या है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, R नेट, बोलो यार, R नेट। तो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल should be equal to external रेजिस्टेंस। यानी जो भी आपको सर्किट दिया हो उसके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का जोड़, एडिशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, मैक्सिमम करंट के लिए। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसी का नाम है मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो नाउ हमको मिल गया क्या, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर मिला। तो
हमने फार्मूला डिराइव जो किया था वो क्या था, I इक्वल टू एस इंटू ई डिवाइडेड बटे कैपिटल आर, है ना, प्लस एस आर डिवाइडेड बटे कितना पी। इसको लिख सकते हैं ना, आई मैक्स इक्वल टू एस ई डिवाइडेड बटे कैपिटल आर, मतलब एस आर डिवाइडेड बटे पी प्लस एस आर डिवाइडेड बटे क्या पी। तो आई जो मैक्स आया वो आ गया आपको एस ई डिवाइडेड बटे एस आर डिवाइडेड बटे पी। तो आई मैक्स इज इक्वल टू 2 होगा ना यहाँ पर 2 ई बटे ई पी डिवाइडेड बटे 2R, दैट्स द रिजल्ट, मैक्सिमम करंट। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो P मैक्स इक्वल टू, एक फार्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, तो आई मैक्स का स्क्वायर आई इंटू आर। तो आई मैक्स ये हुआ ना ईएमएफ का स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो ईएमएफ इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4R का स्क्वायर इंटू आर, है ना। ये मैक्सिमम पावर आ गया। इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2.0 वोल्ट। जो ईएमएफ दिया हुआ है, पहली बात कि कितने संख्या में है, तो 6 में है, n इक्वल टू 6, या इसी को बोलते हैं s इक्वल टू कितना दिया हुआ 6 सीरीज में है। ईच ऑफ ईएमएफ 1 ईएमएफ 2 2.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 इक्वल टू 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of capital R equal to 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply? कह रहा है कि करंट क्या होगी, तो I इक्वल टू क्या लिखते थे याद है S, यानी यहाँ पर लिखिए S का मतलब यहाँ पर N E डिवाइडेड बटे क्या कैपिटल R प्लस R इंटू N, सीरीज में है ना, तो NR हो गया कि नहीं। तो I इज इक्वल टू 6, N कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 6 इंटू 2 डिवाइडेड बटे कैपिटल R, 8 पॉइंट कितना है 5, तो 8.5 प्लस 2 इंटू R का वैल्यू 0.015 लिख सकते हैं सर, यहाँ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू होगा 12 और 8 पॉइंट कितना 5 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.03 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको जोड़ दो भाई, तो I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बटे 8.5 और 3। तो इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा I इक्वल टू लगभग अगर मान लेते हैं इसको 8 ही माने, है ना, तो 4 इंटू 2 और ये हो गया 3, तो 1.4 लिख सकते हैं, 1.4 एम्पियर आंसर। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, तो VIR, तो V इक्वल टू I और R, तो V इक्वल टू I का मतलब 1.4 और R का मतलब है कैपिटल R है आपको 8.5, तो 8 पॉइंट हो गया आपको 5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8.5 इंटू 1.4, तो 4 इंटू 5 20 यानी 0 और 8 इंटू
4, 32 और 34, ये हो गया 5 और ये हो गया 8, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 9 और ये हो गया 11 और इससे तो ये हो गया 11.9 वोल्ट, लगभग 12 वोल्ट के आसपास ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह का आपको सवाल आता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी सेल आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ ईएमएफ, 1.9। सोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ जो है बहुत कम है ना, बहुत कम ईएमएफ है, 1.9 एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वो इतना खराब बैटरी है ना कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो बैटरी अच्छी नहीं है ना, डुप्लीकेट बैटरी है ना, ये करंट बहुत कम निकालेगी क्योंकि इसके ईएमएफ बहुत कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसमें थर्ड क्वालिटी यानी वर्स्ट क्वालिटी का इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा मानते हैं बैटरी को। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो कह रहे थे कि इस बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉन किया जाएगा। मैक्सिमम करंट देखो भाई, मैक्सिमम करंट तो I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, E कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बैटरी से कितना करंट, बैटरी से, है ना, तो नाउ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट फ्रॉम बैटरी, तो I जो मैक्स होगा ये तभी I मैक्स हो सकता है, I इक्वल टू I मैक्स तब जब R इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो I मैक्स इज इक्वल टू जो मिलेगा वो EMF बटे क्या मिलेगा, R मिलेगा, R। तो EMF कितना है 1.9, सॉरी I मैक्स, तो I मैक्स का जो वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा 1.9 डिवाइडेड बटे कितना 380, 380। इसको ऐसे लिख सकते हैं, I मैक्स इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बटे 38, 2 तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको लिखेंगे क्या 0.5 इंटू 10 टू द माइनस 2, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। बहुत कम करंट है ना। I मैक्स इज इक्वल टू 0.005 एम्पियर। एक तो ये एक आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। बाकी कह रहा है कि कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार, कह रहा है कि क्या ये सेल कोई कार है ना, उसके मोटर को स्टार्ट कर सकता है। तो भाई देखो, मोटर को स्टार्ट करने के लिए 100 एम्पियर से ज्यादा करंट चाहिए। अगर मोटर स्टार्ट करते हैं ना कार का मोटर, तो उसको क्या चाहिए 100 एम्पियर करंट चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। नो क्यों लिखेंगे भाई, नो, बिकॉज अ मोटर कार having above 100 ampere current for starting, स्टार्ट करने के लिए 100 एम्पियर से क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए फॉर स्टार्टिंग। ठीक है, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है ना। नेक्स्ट डे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, उसके बाद पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और फिर पावर ना। 3 क्लास या 4 क्लास और लगेंगे, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे करंट को। 12th बोर्ड लाइक इनफ है, बोर्ड लाइक इनफ है।